हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम बातें करते हैं एसआईपी जो लोग कर रखे हैं, अगर वो पेंशन लेना चाहे तो उसे पेंशन कैसे मिलेगा। सपोज दैट हमने 5,000 रुपया का मंथली एसआईपी कर रखा है, हमने एसडब्ल्यूपी प्लान नहीं लिया है अभी। और अभी आप ट्रेंडिंग में देखेंगे तो एसआईपी एसडब्ल्यूपी बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो ट्रेंडिंग में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट इस जगह पे करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के समय अगर आप पैसे पूरे नहीं निकालना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हमें 1,00,000 रुपया मंथली पेंशन चाहिए, तो आपको पेंशन मिल जाएगा एसडब्ल्यूपी में। बट अगर एसआईपी जो लोग कर रखे हैं उसका क्या होगा, लमसम जो कर रखे हैं उसका क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने अगर एसआईपी कर रखे हैं 5,000 रुपया मंथली, 25 सालों के लिए एसआईपी कर रखे हैं, 20% सपोज दैट हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, ग्रोथ रेट मिलता है किसी म्यूचुअल फंड पे जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो देखते हैं कि हमारा 25 सालों में हमारा जो फंड तैयार होता है वो हमारा 4,31,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है। बट हमारा 4,31,00,000 का फंड तैयार हो गया, क्या हमें उसमें से अपने पैसे को हर महीने खर्च करना चाहिए, हर महीने विड्रॉल करना चाहिए। सपोज दैट अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं एसआईपी में या फिर ऐसे लमसम प्लान में, हमारा 4 करोड़ का फंड तैयार हो गया, तो क्या हम उसमें से कुछ यूनिट को ऐसे सेल कर दें और उस पर जो हमें पैसे मिलेंगे वो अपने विड्रॉल अकाउंट में कर लें? क्या ऐसा संभव है? तो संभव तो जरूर है, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। अगर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पैसे का ग्रोथ चाहिए दोस्तों। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा तो यूनिट बिक चुका है, हमें उस पर ग्रोथ मिलने वाला है नहीं। तो हम करेंगे क्या, उस पैसे को हम एसडब्ल्यूपी टाइप से हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इस तरह से हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक बार में, तो एसडब्ल्यूपी में जिस तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसी तरह से लमसम प्लान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वहाँ पे हम एक कंडीशन रखेंगे कि हमें 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया मंथली हमारे अकाउंट में विड्रॉल चाहिए। तो जो हमारा म्यूचुअल फंड की कंपनी है, हमारा जो भी ग्रोथ मिलेगा उस पर हमें ऐसे विड्रॉल ऐसे प्लान ऐसे मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई यूनिट बेच के मिलेगा या फिर ऐसे हमारे यूनिट कम हो जाएंगे या फिर ऐसे हमारे अमाउंट कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा करना है तो हम पूरे पैसों को एक बार में विड्रॉल कर लेंगे, फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देंगे, जो हमें 1 साल के लिए ऐसे अब कुछ पैसे जरूरत पड़ेंगे उसको, बाकी सब लमसम प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ऐसा हमें कुछ करना नहीं है। लमसम प्लान में इन्वेस्टमेंट कर हमें टोटल पैसे पे जो रिटर्न मिलेगा उसमें से हमें 1,00,000 रुपया मंथली विड्रॉल करना है दोस्तों। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा पैसे जो हैं वो भी सेफ रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, और जो हमें 1,00,000 रुपया मंथली जो हमारे अकाउंट में जो विड्रॉल होते हैं वो हमारे अकाउंट में आते रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम एसडब्ल्यूपी करते हैं दोस्तों तो हमारा एक पेंशन मिलते रहता है। जी अगर हम चाहते हैं 1,00,000 रुपया पेंशन है से लेना तो हमें पेंशन मिलते रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं और वो सोचते हैं कि अरे मेरा क्या है, मुझे तो पेंशन मिलेगा 50,000 रुपये महीना, 1,00,000 रुपया पेंशन मिलेगा, मेरा समय से यूँ ही कट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पेंशन लेना दोस्तों तो आप भी इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और आप भी पेंशन ले सकते हैं। सिर्फ 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे दोस्तों। अगर 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे 8,62,65,00,000 रुपया का आपका फंड तैयार हो जाता है। अगर 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका जो रिटर्न ऑफ रेट होता है वो 20% होता है, तो वहाँ पे दोस्तों आप ऐसे 5,00,000 रुपया मंथली आप ऐसे विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया 5,000 रुपया, अगर आप वहाँ पे 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए करते हैं, तो आपका दोस्तों 8,62,65,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे 5,00,000 रुपया मंथली ऐसे चाहिए विड्रॉल प्लान के अकॉर्डिंग। दोस्तों आपको वहाँ पे 5,00,000 रुपया भी मिलेगा तो बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे पैसे ग्रो करते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर 20% ग्रोथ रेट मिला सपोज दैट, तो हमारा लगभग 1,60,00,000 रुपया, लगभग 1.5 करोड़ रुपया, कितना भी कम मिलेगा दोस्तों, 1.5 करोड़ रुपया का हर साल हमें ग्रोथ मिलेगा उस पर, ठीक है। अगर हमें 1.5 करोड़ रुपया का ग्रोथ मिलता है तो आप सोच रहे होंगे कि साल में 1.5 करोड़ रुपया, मतलब अगर हम 5,00,000 रुपया ऐसे महीना अगर उसमें से विड्रॉल करते हैं तो 60,00,000 रुपया हमारा ऐसे खर्च होता है। फिर भी हमारा लगभग 1 करोड़ रुपया के करीब ऐसे हमारे जो ग्रोथ होता है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड में। अगर इन्वेस्टमेंट इस टाइप से करते हैं तो हमारे फंड को ग्रोथ मिलता है। अगर अदरवाइज हम कहीं एफडी करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, और कहीं भी बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह, LIC, बहुत सारे ऐसे फंड है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें ऐसे बहुत कम ऐसे बेनिफिट मिलता है। तो वहाँ पे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं, और आप ऐसे चाहेंगे 5,00,000 रुपया का है पेंशन, तो आपको वहाँ पे ये सब मिलेगा नहीं। तो इस तरह से आप 5,00,000 रुपया का पेंशन ले सकते हैं दोस्तों, सिर्फ ऐसे 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो
तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो दोस्तों, और सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले और मेरे वीडियो को देखें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।